कभी सोचा है, क्या किसी इंसान का किरदार, उसका चरित्र उसे मौत के मुंह से भी बाहर खींच सकता है? आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो ये साबित करती है कि असल ताकत दौलत या तलवार में नहीं, बल्कि एक मजबूत किरदार में होती है। तो मिलिए इब्राहिम से। वो एक मामूली सा कुआं खोदने वाला था। दिन भर उसके हाथ पत्थर और मिट्टी से सने रहते थे, लेकिन उसका दिल, कहते हैं ना, एकदम सोने का था। बस अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल। उसकी ये सीधी साधी जिंदगी एक पल में बिखर जाती है। और इल्जाम भी कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा सुल्तान के खजाने से जवाहरात चुराने का संगीन इल्जाम। और ऐसे इल्जाम का नतीजा क्या होता है? एक ही फैसला, मौत की सजा। पलक झपकते ही इब्राहिम की दुनिया उजड़ चुकी थी। तो कहानी अब अपने सबसे तनाव भरे मोड़ पर है। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। शहर का चौक लोगों की भीड़ से खचाखच भरा है। लोग उसे चोर चोर कहकर चिल्ला रहे हैं। जल्लाद अपनी तलवार पर धार लगा रहा है। और इन सब के बीच में जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा है इब्राहिम, अपनी ही मौत का तमाशा देखने के लिए मजबूर। और तभी इब्राहिम अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है। वो अपनी बेगुनाही की एक ऐसी दलील देता है जो किसी की भी गले नहीं उतरती। भीड़ में पहले तो सन्नाटा छा जाता है और फिर जोर के ठहाके गूंजने लगते हैं। मतलब, एक चोर की कहानी में जिन कहाँ से आ गया? क्या ये सच था, या फिर मौत को सामने देखकर बचने की एक आखिरी हताश कोशिश? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा 1 साल पीछे जाकर। कहानी शुरू होती है वादी अल अताश से, यानी प्यास की घाटी। वो एक ऐसी जगह थी जहां 3 साल से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी, और इब्राहिम का परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। अपनी बेटी की प्यास से वो बिल्कुल बेबस हो गया था। इब्राहिम ने उस काले पत्थर को खोजने की ठानी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके नीचे पानी का सोता है। सब ने उसे चेताया कि अरे, वो जगह मनहूस है, वहां एक जिन्न का वास है। पर इब्राहिम ने एक न सुनी। वो खोदता रहा, और फिर अचानक उसके पैरों तले जमीन धस गई और वो सीधा एक अंधेरी गुफा में जा गिरा। और उस गुफा के अंदर एक जिन था जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसका पैर एक बहुत भारी पत्थर के नीचे दबा था। वो था तो बेहद ताकतवर, पर किसी जादू ने उसे लाचार कर दिया था। अब देखे, इब्राहिम डरकर भाग सकता था, पर उसने रहम का रास्ता चुना। इब्राहिम ने अपनी पूरी जान लगाकर उस पत्थर को हटा दिया। जिन के आज़ाद होते ही उसने इब्राहिम को एक जान बचाने वाली चेतावनी दी, यहाँ का पानी जहरीला है, इसे मत पीना। और फिर उसने एक अजीब सा सौदा रखा। कुछ मीठे फलों के बदले वो उसे धरती के खारे आंसू देगा। इब्राहिम फौरन अपने दोस्त यूनुस के पास गया, उससे मदद मांगी और जिन के लिए मीठे फल ले आया। और दोस्ती और दया के इस छोटे से काम के बदले में देखिए क्या मिला। जिन ने उसे एक पूरी बाल्टी भर के ऐसे बेशकीमती जवाहरात दिए जो इतने मजबूत थे कि पहाड़ भी उन्हें नहीं तोड़ सकते थे। अब कहानी में एंट्री होती है कासिम की। वो सुल्तान का खजांची था और अंदर ही अंदर खुद सुल्तान के खजाने को लूट रहा था। जैसे ही उसे इब्राहिम की इस अचानक मिली दौलत की भनक लगी, उसने एक बहुत ही खतरनाक जाल बुनना शुरू कर दिया। कासिम का प्लान देखिए कितना शातिर था। पहला कदम, उसने अपने एक नौकर को यूनुस से दोस्ती करने भेजा। दूसरा कदम, बातों ही बातों में यूनुस से दौलत का सारा राज उगलवा लिया। तीसरा कदम, इब्राहिम को जानबूझकर खजाने के पास कुआं खोदने का काम दिया ताकि वो मौके पर मौजूद हो। और चौथा और आखिरी कदम, असली हीरो की जगह कांच के नकली टुकड़े रखकर चोरी का पूरा इल्जाम इब्राहिम के सिर मढ़ दिया। इब्राहिम तो अब जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका दोस्त यूनुस, वो अपराध बोझ से तड़प रहा था। वो चुप नहीं बैठा। वो सीधा कासिम के उसी नौकर के पास पहुंचा और उसके ज़मीर को ऐसा झंझोड़ा कि उसने कासिम की पूरी साजिश का सच उगल दिया। और अब हम वापस आ गए हैं उसी फांसी के तख्ते पर। यूनुस ने एक तरकीब सोची और खत के जरिए इब्राहिम तक पहुंचा दी थी। तो जब सुल्तान ने इब्राहिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी, तो उसने ठीक प्लान के मुताबिक उन्हीं जवाहरात को देखने की मांग की जिनकी चोरी के लिए उसे सजा हो रही थी। अब यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। कोई कैसे साबित कर सकता है कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, खासकर तब जब किसी की जिंदगी दांव पर लगी हो। और फिर इब्राहिम वही करता है जैसा यूनुस ने उसे समझाया था। वो अपनी जेब से जिनका दिया हुआ वो असली अटूट हीरा निकालता है।
वो खजाने से लाए गए एक जवाहरात पर उसे जोर से मारता है और वो कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। एक एक करके सारे नकली हीरे चकनाचूर हो जाते हैं। पूरी भीड़ और सुल्तान के सामने इब्राहिम की बेगुनाही और कासिम का फरेब दोनों साफ हो जाते हैं। तो देखा, इब्राहिम की कहानी सिर्फ एक रोमांचक किस्सा नहीं है। ये असल में हमें सिखाती है कि किसी का चरित्र और उसका व्यवहार दूसरों पर कितना गहरा असर डाल सकता है। चलिए इस कहानी से निकले 5 सबसे अहम सबकों पर एक नज़र डालते हैं। इब्राहिम का ये पूरा सफ़र लोगों का दिल जीतने और उन्हें प्रभावित करने के 5 बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत सिखाता है। पहला सबक, अपनी आखिरी ख्वाहिश मनवाने के लिए इब्राहिम ने क्या किया? उसने सुल्तान के न्याय की सच्ची तारीफ की। इस एक तारीफ ने सुल्तान के गुस्से को ठंडा कर दिया और उसे इब्राहिम की बात ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दिया। दूसरा सबक है एक अच्छा सुनने वाला बनना। इब्राहिम एक बेहतरीन श्रोता था। वो अपनी पत्नी की, अपने दोस्त यूनुस की और यहाँ तक कि उस मुश्किल में फंसे जिन की बातें भी बहुत गौर से सुनता था। इसी सुनने की आदत ने उसके रिश्तों में वो विश्वास पैदा किया जो आखिर में उसकी जान बचाने के काम आया। तीसरा सबक, हमेशा दूसरे के हित के बारे में सोचना। इब्राहिम ने जिनसे सीधे सीधे कुछ मांगा नहीं, उसने पहले उसकी तकलीफ को समझा, उसकी मदद की और नतीजा उसे इनाम में वो मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। चौथा सबक है शिकायत करने से बचना। सोचिए, जेल में होने के बावजूद इब्राहिम ने किसी की निंदा नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। उसके इसी सब्र ने उसे शांत रखा और किसी भी गलत कदम को उठाने से रोक लिया। और 5वां और आखिरी सबक, नेक इरादों को जगाना। यूनुस ने नौकर को पैसे या किसी चीज का लालच नहीं दिया। उसने सीधा उसकी ज़मीर को आवाज दी, उसे याद दिलाया कि एक बेगुनाहे की जान दांव पर लगी है। इस नैतिक अपील ने वो काम कर दिखाया जो शायद पैसा कभी नहीं कर सकता था। तो आखिर में ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी को प्रभावित करना कोई जादू टोना नहीं है, ये मजबूत चरित्र का सीधा नतीजा है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि हम ऐसा चरित्र बनाते कैसे हैं?